नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी वापसी, या कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ पार्टियों का महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल कर पाएगा। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले सर्वे करने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यारा बड़ा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कामरूप की। कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं तथा पांचों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 11 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 17 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 7, महागठबंधन के खाते में 9 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए 1 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में भी 11 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात कर ले तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 29 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 13, महागठबंधन के खाते में 14 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 36 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 17, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, जोराहट की बात करें तो जोराहट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 42 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 20, महागठबंधन के खाते में भी 20 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट महागठबंधन 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 52 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 27, एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की 6 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उजाई की बात कर ले तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 33, एनडीए के खाते में 25 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सोनितपुर की बात कर ले तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 68 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 36, एनडीए के खाते में 29 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 76 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 39, एनडीए के खाते में 34 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। दिमा हसाओ की एक विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं नगांव। नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीट महागठबंधन 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
दोस्तों अब तक हमने असम की 85 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 45, एनडीए के खाते में 37 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटें ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 90 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 50, एनडीए के खाते में 37 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी कार्बी आंगलों की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 96 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 52, एनडीए के खाते में 41 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गांव की बात कर ले तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 103 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 58, एनडीए के खाते में 42 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बसका की बात करें तो बसका में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों माजुली की बात कर ले तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 61, एनडीए के खाते में 43 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धुबरी की बात कर ले तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 117 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 45, महागठबंधन के खाते में 67 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। हैलाकांडी की बात कर ले तो हैलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट महागठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर एनडीए के खाते में भी 3 सीट जा रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन महागठबंधन के खाते में बेहतर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तथा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 51 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अन्य के खाते में 3, जिसमें से एजेपी पार्टी के गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा आपके क्षेत्र में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।